एसएससी में पूछा गया, ये देखिए पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को ट्रिक से बनाते हैं, तरह तरह के शॉर्टकट्स लगाते हैं, और जब परीक्षाओं में पहुंचते हैं तो दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को होती है, आपको नहीं होती है तो अलग बात है। आज हम इस मैथ के द्वारा या इस हिसाब के द्वारा ये समझेंगे कि बिल्कुल सिंपल तरीके से शॉर्ट में कैसे इस तरह के हिसाब को बनाते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि समय और काम से व्यवहारिक प्रश्नों बनाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हमेशा मैं मैथ डालते रहता हूँ, जीएस भी डालते रहता हूँ, जिसे आप पढ़ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैथ कभी भी जब बनाइए तो बिल्कुल सिंपल वे में बनाइए। सबसे पहले सिंपल वे में सीखिए ताकि चीजों को आप समझ सके बेहतर ढंग से। आइए, समय नष्ट नहीं करते। देखिए, कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 18 एवं 24 दिन में करते हैं। बहुत सुंदर। ये अकेले कार्य प्रारंभ करता है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। मतलब कि एक तो काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कार्य समाप्त होने से पहले, बी कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद एवं सी 4 दिन बाद जुड़ता है तथा अंत तक कार्य करता है। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? किसी काम को कोई शुरू किया, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि कोई जुड़ा, कोई छोड़ा, कोई बीच में जुड़ा, कोई बीच में छोड़ दिया, तो एक ही तरीका मैं बता दे रहा हूं जहां से आप खुद समझेंगे और चीजों को बना लेंगे। इस तरह की जब हिसाब को जवाब बनाए तो माने कि कार्य एक दिन चला। अब कहे कि श्रीमान परीक्षाओं में मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। परीक्षाओं में नहीं मानना, देखिए आप कैसे फट से बना लेंगे। माना कार्य एक दिन चला, ठीक है, तो ये कितना दिन करेगा? स्पष्ट है कि ए जो करेगा वो मैं लिख देता हूं, पूरी तरह से लिख देता हूं। ए करेगा x घटाओ 3 दिन, क्योंकि टोटल काम था वो 3 दिन कम किया है ना, ठीक है। बी एवं सी कार्य प्रारंभ होकर 2 दिन एवं 4 दिन बाद मिलते हैं। बी कितना दिन करेगा? x घटाओ 2, सी करेगा x घटाओ 4। यही काम कर रहा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सीधा हल करेंगे। जो होता है, मतलब जो काम होता है एक होता है। अब इसको क्या हल करेंगे? ऐसे यदि सूत्र पर देखिएगा तो a बटा 12 प्लस a बटा b बटा 18 प्लस c बटा 24 बराबर एक काम होना चाहिए था। एक ही जगह पे आप रख लीजिए। x माइनस 3 बटा कितना? 12 प्लस x माइनस 2 बटा कितना? 18 प्लस x माइनस 4 बटा कितना? 24 अब बराबर एक के समान। एक कहां से आया? सवाल तो यही उठता है कि एक कहां से आ गया। एक कार्य होता है, तीनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, और इसी तरह से आप हिसाब को बना सकते हैं। कभी जब पूछे एक्स कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले चला गया, कभी पूछे कि एक्स कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद गया, जैसे भी जाए आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। जितना दिन एक दिन मान लीजिए, और जितना दिन जो काम किया उसको उतना दे दीजिए। कभी कभी भी हो सकता है कि कोई शुरू से अंत तक काम किया तो उसको एक से मानना होगा। मान के चलिए यहाँ पे बी रहता है कि बी शुरू से लेकर अंत तक काम किया, तो हम 1/18 लिख देते हैं। जितना दिन कम किया हम 1 से घटा देंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? 72, 12 छका 6x माइनस 18 प्लस 18 चौके 4x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 12 इसकल टू 1। अब यहां हल करते हैं, वहां तो जगह नहीं बचा। अब इतना के बाद हमको कहा ना हल करवाने, तो आप भी कर सकते हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए। अब हल कर लेते हैं, क्योंकि हमको बताना काम होता है। 6 4 10 दिन 13x इसकल टू 72 प्लस 18 26 12 20 38 13x बराबर 110, x बराबर 110 बटा 13 110 बटा 13। देखिए ये कंसेप्ट था कि इस तरह के हिसाब को कैसे बनाएंगे। ये क्या था बाबू? कंसेप्ट था कि इस तरह के हिसाब को कैसे आप
बनाएंगे। एक कंसेप्ट था कि इस तरह के हिसाब को कैसे बनाएंगे। परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो ये लिखे हैं डायरेक्टली परीक्षाओं में क्या करेंगे, जो है इसको डायरेक्ट कर लेंगे। इस तरह के हिसाब को आप कैसे करेंगे हमने बताया। अब क्या करना है, जाइए मेरे चैनल पे, वहां पे 15 से 20 हिसाब हमने इसी तरह के इसी फॉर्मेट में रख रखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिन्हें आप बना करके सीख सकते हैं। फटाफट कीजिए और हाँ, आंसर कमेंट कीजिएगा। यदि नहीं आए फिर से आइए।